भीम और दुर्योधन युद्ध के लिए तैयार थे। दोनों ने एक साथ अपनी गदाएं उठाईं और जब उन्होंने जोर से अटैक किया तो उनकी स्ट्राइक की आवाज इतनी भयानक थी कि क्रिकेट स्टेडियम जितनी बड़ी सभा में बैठे सभी लोगों की कुर्सियां हिल गईं। सबने अपने कान बंद कर लिए। लड़ाई शुरू हो चुकी थी। गदाओं की एकों से लोगों के दिल दहल उठे, पसीने छूटने लगे। ऐसा लगा मानो आसमान की सारी तंडर एक साथ एक ही जगह गिर रही हों। इतना भयानक था उनका द्वंद्व। उधर जनता भी दो हिस्सों में बांट गई। कुछ लोग भीम की जीत पर बेट लगा रहे थे तो कुछ दुर्योधन की जीत पर, और जोर जोर से चिल्ला रहे थे। 4 घंटे बीत जाने के बाद भी दोनों में से कोई नहीं थका, मगर उन्हें लड़ता देख सभा में मौजूद लोग खुद आपस में भिड़ने लगे। हमारा भीम, हमारा दुर्योधन कहते हुए वे ऐसे लड़ रहे थे मानो पॉलिटिकल पार्टियों के बीच कोई झगड़ा हो रहा हो। यह सब देख धृतराष्ट्र को डर लगने लगा। उसे महसूस हुआ कि जनता में अलग अलग विचार और भावनाएं पनप रही हैं। आधा जनसमूह कौरवों का समर्थन कर रहा है तो आधा पांडवों का। इससे भविष्य में लोग 2 टुकड़ों में बांटकर आपस में ही लड़ने लगेंगे। यह सोचकर उसे बहुत चिंता हुई। उसे लगा कि अगर यह लड़ाई यूं ही चलती रही तो राज्य ही खतरे में पड़ जाएगा। उसने तुरंत द्रोणाचार्य को बुलाकर कहा, आचार्य, बस अब इस युद्ध को रोक दीजिए। तब द्रोणाचार्य आगे आए और भीम और दुर्योधन को रोककर अनाउंस की, दोनों ही गदा विद्या में समान हैं, कोई किसी से कम नहीं। इसके बाद उन्होंने अर्जुन को पास बुलाया और कहा, अर्जुन, भीम और दुर्योधन के युद्ध से सभा में बहुत गर्मी पैदा हो गई है। सबके मन की वाल्केनो फट रहा है। अपनी विद्या से सबको शांत करो। जी आचार्य, कहकर अर्जुन सभा के मध्य पहुंचा और आकाश की ओर एक बाण छोड़ दिया। तुरंत काले बादल छा गए और हैवी बारिश होने लगी। तभी अर्जुन ने एक और बाण चलाया जिसने आकाश में अग्नि उत्पन्न कर दी। पहले वाले अस्त्र की वजह से बरस रही पानी की बूंदें धरती तक पहुंचने से पहले ही उस अग्नि की गर्मी से वेपर बनकर उड़ गईं। बादल छोड़ गए। अर्जुन ने तीसरा बाण छोड़ा और देखते ही देखते करोड़ों रोज पेटल्स आकाश से बारिश की तरह बरसने लगीं। पूरी सभा ब्यूटी से भर गई। यह देख सभी ने उत्साह में कहा, आह अर्जुन। तभी अर्जुन ने 4 बाण निकालकर अपने चारों ओर छोड़ दिए और अचानक धरती से अनलिमिटेड जहरीले नाग निकलकर जनता की तरफ बढ़ने लगे। डर के मारे लोग चीखने लगे। अर्जुन ने तुरंत एक और बाण आसमान की ओर छोड़ा। सैकड़ों गरुड़ उड़ते हुए आए और उन सांपों को अपने पंजों में दबाकर उड़ गए। अर्जुन की इन अस्त्र विद्याओं को देखकर सभी सरप्रेस रह गए और जोर से चिल्ला उठे, शाबाश अर्जुन। उस जय जयकार की आवाज सुनकर दुर्योधन के भीतर मानो ईर्ष्या का वेव आने लगा। उसे लगा जैसे यह शोर उसके सिर को फाड़ना चाहता हो। वह जलस फील कर रहा था। ऐसा वीर धनुर्धर मेरा भाई बनकर क्यों न पैदा हुआ। साथ ही वह मन में दुखी था। क्या अर्जुन का मुकाबला करने वाला कोई पुरुष इस धरती पर है ही नहीं? एक भी ऐसा वीर नहीं जो अर्जुन को चुनौती दे सके। इतने में कहीं से एक ललकार सुनाई दी, अर्जुन, बस करो अपनी यह बाल सुलभ दिखावा। दम है तो मुझसे मुकाबला करो। यह सुनते ही दुर्योधन को ऐसा सुख महसूस हुआ मानो वह दूध के समुद्र में डूबकर निकल आया हो। उसके अंदर आत्मविश्वास जाग उठा, जैसे वह अकेले दम पर हिमालय पर्वत को एक उंगली से उठा सकता हो, जैसे वह अकेला ही धरती के सारे राज्यों को जीत सकता हो। उसने देखा कि यह ललकार किसने दी। वहां एक अद्वितीय सुंदर युवक खड़ा था जिसकी कांति सूर्य से भी अधिक चमकदार थी। उसके शरीर पर शुद्ध क्रिस्टल जैसे कवच कुंडल चमक रहे थे। हाथ में बाण लिए वह ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं शिव धनुष उठाकर आ गए हों। वह कोई और नहीं बल्कि दानवीर शूर कर्ण था। उसे देखते ही दुर्योधन के मन में आया, मेरी सेना आ गई। तब कर्ण ने अर्जुन को ललकारते हुए कहा, अर्जुन, तूने जो कुछ भी दिखाया वह अस्त्र विद्या नहीं बल्कि कोई मैजिक टैक्टिक है। असली अस्त्र विद्या का तुझे अंतर ही नहीं पता। आ मेरा सामना कर, मैं तुझे बताता हूं असली अस्त्र विद्या किसे कहते हैं। मैं उसी परशुराम का शिष्य हूं जिसने पूरी धरती को 21 बार घूमा और दिखे सभी क्षत्रियों का संहार कर डाला था। आ मेरे साथ युद्ध कर। इतना सुनते ही द्रोणाचार्य उठे और बोले, तेरा कुल क्या है? कर्ण ने उत्तर दिया, मैं सूत पुत्र हूं। द्रोणाचार्य ने कहा, सूत पुत्र, क्या तुझे पता है यहाँ क्या हो रहा है? यह क्षत्रियों की शस्त्र विद्या का प्रदर्शन है। तू जैसे सूत का बेटा हमें चुनौती देगा। किसी भी मुकाबले में समान स्तर के योद्धा होने चाहिए। हमारे सामने खड़े होने की योग्यता भी तुझमें नहीं है। यहाँ से चला जा, जहां से आया है वहीं लौट। अपने जैसे सूतों को ललकार। एक अद्भुत कथा जो जीवन बदल दे। दोस्तों, एक बेहद दिलचस्प कहानी पढ़े
क्या आप यकीन करेंगे कि यह एक आदमी की जिंदगी बदल देगी? क्या आप मानते हैं कि अपने बच्चों को वह कहानी पढ़कर ही वे जीवन के लिए आवश्यक मूल्य सीख जाएंगे? क्या आप मानते हैं कि सिर्फ एक कहानी पढ़ने से आपको जीवन में आ रही किसी भी समस्या का समाधान मिल जाएगा? हाँ, यह संभव है, केवल मानव जाति के इतिहास में अब तक बताए गए सबसे महान महाकाव्य के साथ। यह महाभारत है। ये कहानी किसी सुपरहिट फिल्म से 100 गुना बेहतर है। यह एक चुनौती है। विक्रमादित्य के शब्दों में लिखी गई महाभारत की पूरी कहानी अमेज़न और 43 ऑनलाइन स्टोर्स पर पुस्तक और ई बुक दोनों रूपों में उपलब्ध है। यह किताब दुनिया भर में 54 भाषाओं में उपलब्ध है। मैंने इस वीडियो के नीचे विवरण में लिंक दिए हैं, तुरंत ऑर्डर करें, क्योंकि यह सिर्फ एक किताब नहीं है, यह वह पुस्तकालय है जिसकी आपको अपने जीवन के लिए आवश्यकता है। धृतराष्ट्र का भय, दुर्योधन का आक्रोश, द्रोणाचार्य की बात सुनकर कर्ण को ऐसा लगा मानो उसके जीने का कोई अर्थ ही न बचा हो। वह गहरे अपमान से व्याकुल हो उठा। तभी शकुनी ने दुर्योधन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, जिस मौके का तुझे इंतजार था वह खुद तेरे सामने खड़ा है। अब तेरा समय शुरू हो चुका है दुर्योधन, उठ। तब दुर्योधन उठा और गरज कर बोला, आचार्य देव, आपने क्या कहा? जाति के आधार पर सूत पुत्रों को यहाँ युद्ध का अधिकार नहीं। यह तो वीरता की परीक्षा है, न कि किसी वीर की जाति परीक्षा। क्या आप इसे जाति परीक्षा बनाएंगे? आपके पिता भरद्वाज कैसे जन्मे थे? आपका खुद का जन्म कितना हीन था? क्या आप मिट्टी के घड़े में पैदा नहीं हुए? यही आपका कुल है ना? और हमारे कुरुवंश के सबसे बड़े संरक्षक भीष्म तो गंगा के गर्भ से पैदा हुए। वे किस कुल के हुए? क्यों मुझे बोलने पर मजबूर कर रहे हैं? हमारे वंश के मूल पुरुष वशिष्ठ, वे देवताओं की अप्सरा उर्वशी की संतान थे। फिर वशिष्ठ ने 5वीं जाति की नारी अरुंधति से शक्ति को जन्म दिया। उस शक्ति से पराशर हुए। पराशर ने मछुआरिन से हमारे पितामह व्यास को जन्म दिया। फिर उसी व्यास ने हमारी दादी अंबिका से धृतराष्ट्र को, छोटी दादी अंबालिका से पांडुराज को और हमारी दासी से उस विदुर को जन्म दिया जिसे आप सब धर्म रक्षक मानते हैं। जरूरतों और परिस्थितियों के अनुसार हमारा कुरुवंश पहले ही तरह तरह के सम्मिश्रण से गुजर चुका है। वहां कब की शुद्ध जाति खो चुकी। ऐसे में अब जाति जाति करना किस काम का? और मान लो आप कहें कि यहाँ केवल राजाओं को ही अधिकार है, तो सुन लीजिए, मैं अभी इसी क्षण हमारे महान कुरु साम्राज्य के अंतर्गत हरे भरे संपन्न अंग राज्य को कर्ण को समर्पित करता हूँ। भाई दुशासन, जाओ वह गोल्ड मुकुट ले आओ जिस पर नवरत्न जड़े हैं। मामा गांधार नरेश, वह रत्न जटित स्वर्ण सिंहासन ले आइए। विद्वानों, वाद्य बजाइए। सेवकों, कर्ण महाराज का राज्याभिषेक कीजिए। हे पुण्यवती स्त्रियां, कर्ण के ललाट पर तिलक लगाइए। आज सबके सम्मुख पंडितों की मौजूदगी में हम इस जाति नामक महामारी को हमेशा के लिए जड़ समेत उखाड़कर दफन कर रहे हैं। यह कहते हुए दुर्योधन कर्ण के पास जाकर बोला, मित्र, मैं सिर्फ अंगराज्य ही नहीं बल्कि अपने सिंहासन का आधा हिस्सा भी तुम्हें देता हूं। दुर्योधन ने समय रहते उसे अपमान से बचाया, इसीलिए कर्ण की नजर में दुर्योधन उसे किसी देवता से कम न लगा। कर्ण को लगा इवन अगर देवता भी वहां होते तो भी शायद उसे इतना मान सम्मान और अधिकार न देते। उसने कहा, दुर्योधन, आज सबके सामने मैं भी तुम्हें वचन देता हूं। मेरा शरीर, मेरा मन, मेरा प्राण, मेरा जीवन और इस प्रकृति से ली गई मेरी अंतिम सांस तक मैं तुम्हारा निष्ठावान सेवक और मित्र बना रहूंगा। मैं अपना मान और अस्तित्व सब तुम्हारे साथ ज्वाइन कर दूंगा। कर्ण और दुर्योधन दो नहीं बल्कि एक ही समझे जाएंगे। तुम्हारा संकल्प ही मेरा संकल्प होगा। जहां जहां तुम्हें विजय की जरूरत होगी वहां वहां तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। मैं तुमसे भी आगे खड़ा मिलूंगा। मैं देवताओं को साक्षी मानकर यह प्रतिज्ञा लेता हूँ। यह सुनते ही दुर्योधन को अपार आनंद हुआ। जिस वचन के लिए उसने कर्ण को राज्य दिया था वह उसके मुख से सुनकर वह खुशी से फूला न समाया। उसने तत्काल आदेश दिया, सेवकों, कर्ण महाराज को अंतःपुर तक ले जाने के लिए मार्ग तैयार करो। अगले एपिसोड की झलक दोस्तों, अगले एपिसोड में कहानी और भी इंटरेस्टिंग मोड़ लेगी, इसे बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे अगले शनिवार इसी समय। इसी बीच मेरी लिखी महाभारत की पुस्तक को अभी ऑर्डर कीजिए। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। और हाँ, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। तब तक अपना ख्याल रखिए। अलविदे,